जय सोमनाथ। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मैसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पति पत्नी में प्रेम क्यों कम हो जाता है। एंगेजमेंट हुई, 200% प्यार होता है। शादी हुई, 100% प्यार होता है। 4-6 महीने हो गए, 2 साल हो गई, अब उसके वहां संतान हो गई। उसके बाद प्यार कम हो गया। सभी लोग ये सोचते हैं कि ये शादी होने के बाद जब शादी होती है तब तो ये ऐसे थे, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, वो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या होगा, मुझे प्यार नहीं करती, मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा हर जगह पे होता है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है? आपका जो प्यार है, आपके वहां संतान की जन्म हुई, संतान का जन्म हुआ। अब आपका जो प्रेम है वो सिर्फ आपको कुदरत ने 100% ही दिया है। हमारे वहाँ समझ लो, शादीशुदा लोग, आपके वहाँ संतान है, क्या आपको अपने संतान से विशेष दुनिया में कुछ है? नहीं है। तो हमारा 90% जो प्यार है वो हमारे संतान में चला जाता है। हम हमारी संतान को प्यार करते हैं। इसीलिए पति पत्नी के बीच अब बचा कितना? सिर्फ 10%। तो ये सत्य है, ऐसा होता है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में हम बाधा नहीं डाल सकते। हमसे कुछ भी नहीं होता। जो करता हरता है वो ऊपर वाला है, जो आपके नसीब में है वही होता है। अब संतान के लिए क्या करते हैं? पहले पत्नी को गिफ्ट देते थे, अच्छे कपड़े देते थे, सोना चांदी जो जिसकी कैपेसिटी, वो पति सब कुछ करता है अपनी पत्नी के लिए, सब कुछ करता है। लेकिन वो भी कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब संतान होती है तब पिता ये सोचता है हमें ना पहने तो कोई बात नहीं, हमें पहनने की जरूरत नहीं है। समझो किसी के, अपने तुम्हारे रिश्तेदार में किसी की शादी है। अब शादी में जो महिला वर्ग है वो कितना पैसा बर्बाद करती है, इनको कितने कपड़े चाहिए, उसके पास जो गोल्ड है 24 कैरेट है, फिर भी वो तो एक ही एक डिजाइन है, वो तो सबने देख लिया है। वो आपके पास कम से कम 5,000 के जो डुप्लीकेट आते हैं वो डिमांड होगी। उसके पास कितना भी कपड़े हैं, समझो 50 जोड़ी कपड़ा है उनके पास, एक से अच्छे एक है, फिर भी वो कहेगी ये तो सबने देख लिया है,
ये कपड़ा तो मैं पहनकर वहां जा चुकी हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन जो पुरुष होता है उनको शायद एक कपड़े की जोड़ चलेगी, अगर ना है तो जो पुराना है उसमें भी वो शादी कर लेगा। ये सत्य है। पुरुष का पुरुषार्थ महिलाओं के समझ में नहीं आता, और जिस महिला के समझ में आ गया, जिसकी पत्नी समझ गई, समझ लो उसके पति के लिए स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, उनके लिए तो स्वर्ग यहाँ ही खड़ा हो जाता है। ऐसी भी पत्नी होती है, वैसी भी पत्नी होती है। ये प्यार क्यों कम हो जाता है वो आप लोग ने समझ लिया है। अगर आप अब भी नहीं समझते तो अपने घर में फाइट करें, फाइट ना करे, कुछ समझिए, कुछ शास्त्र पढ़े, उसमें आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, घर में शांति रखे और अपने परिवार के बारे में सोचे। पुरुष का पुरुषार्थ अपने संतान के लिए वो मेहनत करता है, सब कुछ करता है, नहीं खाता है लेकिन खिलाता है, नहीं पहनता है परिवार को पहनाता है। ये सत्य बात है। कभी कभी किसी को मेरी बात कड़वी लगती है, गलत लगती है, लेकिन जो गलत है उनको ही गलत लगेगी। मैं बार बार कहता हूँ, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते। ये हमारी 5 उंगली है, एक समान नहीं होती है, छोटी बड़ी होती है। बस यही फर्क है, आपकी सोच छोटी होती है या बड़ी होती है। कोई लोग दिल के अमीर होते हैं, कई लोग पैसों से अमीर होते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, जो पैसों से अमीर होता है उससे बढ़िया तो दिल में अमीरी रखो। जो दिल के अमीर होते हैं उनकी जेब में शायद 100 रुपया है, कोई उसके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा तो उसमें से 10-20 देता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास से एक खोटा सिक्का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा लालच होती है। गरीबी क्या है उनको पता नहीं। कई लोग जो जाने पहचाने, आपने समझ लो किसी को आप सलाह देते हैं तो जो जान पहचान वाला होगा वो आपको कहेगा, तुमने क्या किया है भाई, तुम क्यों नहीं कर लेते सब कुछ, तुम्हारी पास क्या है। अरे भाई, उसके पास जो नहीं है वही उनका अनुभव है, और वो बेचारा इसमें से प्रसार हुआ है। इसीलिए आपको कहता है कि आपके पास जो पैसा है इनका सही इस्तेमाल करो, ताकि आप मेरी तरह मुसीबत में कहीं आप भी ना पड़ जाओ। अगर ये बात उसके दिल में समझ में नहीं आई तो समझ लो आपको किसी ने कहा, आपने क्या किया, आप देख लेना कुछ समय जाने के बाद, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल, चाहे 10 साल, उसकी वही स्थिति आएगी, तब वो आपके शब्दों को समझ में आएगा, तब उसको याद आएगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं। इसीलिए सभी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही तरीके से हमें शब्दों का वर्णन भी करना चाहिए। कहीं किसी के आत्मा को ठेस पहुंचे ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। शांति से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।